हाय बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि काफ़ी तैयारी हो रही होगी, अच्छे से तैयारी हो रही होगी एग्ज़ाम का। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हो गया है और मैं आज इसी एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको ये एक वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में मैं या इस सेशन में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप जो एक साल से जो तैयारी की है, आपने जो भी तैयारी किया उसको अच्छे ढंग से हम आंसर शीट में कैसे लिख पाए। ठीक है, बहुत बच्चों में होता है, काफी बच्चों में देखा जाता है कि आप अच्छे से तैयारी किए हैं लेकिन आप आंसर शीट में सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं। बच्चों, आज का सेशन इसलिए आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप जो भी जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, अगर जानते हैं तो उसको लिखना है, कैसे लिखना है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो भी आपको कैसे इस रूप से लिखना है कि टीचर को पता चले कि आप कुछ जानते हैं। आज का सेशन काफ़ी बेनिफिशियल होगा और हम एक एक बोर्ड करके एग्ज़ाम को लेंगे। तो सबसे पहले हम सीबीएसई का लेते हैं। चाहे एग्ज़ाम किसी भी बोर्ड का हो, थोड़ा सा बच्चों में आती है परेशानी, थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। सारे बच्चे, करीब बच्चे अच्छे मार्क्स ले ही आते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। जिस बच्चे ने प्रिपरेशन थोड़ा कम किया है, मैं उनको भी बताऊंगा कि आप कैसे उस चीज़ को लिखेंगे या क्वेश्चंस देखेंगे तो कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीबीएसई से स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई के फिजिक्स 12th में 33 क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो आप जानते हैं, शायद आप लोगों ने सैंपल पेपर भी देखा होगा। सीबीएसई की एक खूबी है, या ये बोलिए सीबीएसई एक ऐसा क्वेश्चन सेट करता है जो कि डायरेक्ट नहीं होता है। यानी कि डायरेक्ट आपको नहीं है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। ठीक है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बारे में पूछेगा या है तो इस रूप से पूछेगा इनडायरेक्ट, बट आपको लिखना एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ही है। ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो पहले आप ढंग से पढ़िए और उसके बाद। तो सबसे पहले हम सीबीएसई की बात करें तो उसमें आपको 33 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई होता है। ठीक है, 5 सेक्शंस होते हैं, 5 सेक्शंस में ये 33 क्वेश्चंस बटे होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए की बात करें तो हमको उसमें 16 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि 12 क्वेश्चन एमसीक्यू होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और 4 क्वेश्चन एसेशन एंड रीजनिंग का होता है। तो और दूसरा अगर सेक्शन बी की बात करें उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, देयर आर 5 क्वेश्चंस एंड ईच कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन बी में होते हैं जो कि आपके लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, 5 लाइन 10 लाइन में या 4 लाइन में आप लिख सकते हैं। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस होते हैं विच कैरीज वेटेज होता है, ईच क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स होता है। ठीक है, और डी में 2 क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं, वो केस स्टडी होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है दैट इज ई। ई एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इनडायरेक्ट तैयारी करवा देता है कि भाई हमने 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिख लिए हैं इतने अच्छे से कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेक्शन ई का जो क्वेश्चंस है वो पर जरूर ध्यान देना चाहिए और सब बच्चे को मालूम होता है क्योंकि वो डेरिवेशंस उसमें होते हैं। तो बच्चों, अब हम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं या इंटर करते हैं तो सबसे पहला आपको क्या करना है, यू शुड हैव द वेरी गुड कॉन्फिडेंस, यानी कि आप कॉन्फिडेंस से फुल रहिए। याद रखिए बच्चों, आप सब कुछ जानते हैं। आप इस रूप से आप बेंच पर वहां पर बैठें कि आपको लगे यस आई नो एवरीथिंग, मैं सारे चीज लिखूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप में कोई कॉन्फिडेंस की कमी है। आप इनडायरेक्ट ये भी सोचें कि आपको सब मालूम है। ठीक है, डरिए मत, आराम से बैठिए। ठीक है, जैसे आपके पास आंसर शीट क्वेश्चंस आते हैं, आंसर शीट तो आएंगे तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जो 15 मिनट का टाइमिंग है, यू हैव गॉट द 15 मिनट टाइमिंग फॉर योर फिजिक्स
आप आराम से कुछ मत सोचिए, मिलता है 15 आई थिंक 10:15 to 10:30 मिलता है। 10:15 में आप स्टार्ट हो जाइए, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को धीरे से आराम से पढ़िए और एक बार वनली, ठीक है। और उसके बाद फास्ट पढ़िएगा उसको, क्योंकि एमसीक्यू 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बाद में भी आप पढ़ के दे सकते हैं। 2 क्वेश्चन सेक्शन बी, सी, डी एंड ई, ये जो सेक्शंस होते हैं इसमें ध्यान देने वाला है कि कुछ ऑप्शंस आपके रहते हैं। जैसे कि सेक्शन बी में 2 ऑप्शंस रहेंगे, सेक्शन सी में 3 ऑप्शंस रहेंगे, सॉरी दैट इज एक ऑप्शंस रहेंगे इस तीनों सेक्शन में, बी, सी, डी में, और ई में तीनों क्वेश्चन में शायद आपके ऑप्शंस रहेंगे। तो सबसे पहले उस ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए कि आप उन दोनों में से किसको जानते हैं, किसका डेरिवेशन आता है। कहीं कभी कभी क्या होता है कि एक का आप लेंथ क्वेश्चन, जो लेंथी क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं उसका जानते हैं, उसके साथ जो टेल रहता है वो थोड़ा सा टफ होता है, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहले 15 मिनट में आप ये देख लीजिए कि आप कौन कौन सा जानते हैं और कौन कौन सा जो नहीं जानते हैं, दिमाग में उस पर आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिएगा कि कैसे कैसे। घबराने की बात नहीं जानते तो उसमें घबराने की बात नहीं है, बिकॉज कि आप जब एग्जाम में लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है, 2-4 बार लिखे जरूर होंगे, जिसके कारण है कि हाथ भी बताता है कि हाँ हम जानते हैं इस क्वेश्चन को, तो ऑटोमेटिक आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो घबराइए नहीं कि क्वेश्चन नहीं जानते हैं, सब जानते हैं आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के बाद द फर्स्ट जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो एमसीक्यू करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 to 12 है उसको देखिए। अब एमसीक्यू कैसे हम करेंगे, एमसीक्यू में आप पहले ऊपर में सेक्शन लिखिए, सेक्शन ए, ओके। उसके बाद उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, और उसमें ए बी सी डी ई ऑप्शंस में सिर्फ ए अगर आंसर है तो ए लिखिए, उसका फुल नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि फुल लिखने में टाइम लगता है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 लिए तो सी है तो सी लिखिए, डी है तो डी है। जो नहीं जानते हैं 1 to 12 लिखने के बाद आप उसको में जगह छोड़ दीजिए, बाद में उसको कर लेंगे। जितना जानते हैं आप कर लीजिए, ठीक है। एमसीक्यू खत्म हो गया, जितना जल्दी हो सकता है वो है, क्योंकि देखिए एमसीक्यू में आप कितना भी समय देंगे तो आपको मार्क्स एक ही मिलेगा, ये सबसे गंदी बात है एमसीक्यू का। तो एमसीक्यू में 1 मार्क्स के लिए हम ज्यादा समय नहीं देंगे, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम सीधे जाएंगे, आपको मालूम है 2-3 भी आपको सेक्शन डी, सेक्शन ई आपको आता है, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाइएगा, ठीक है। आप सीधे सेक्शन ई पर जाइएगा, सेक्शन ई में लिखिएगा ऊपर में सेक्शन ई, और नीचे से क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है वो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, क्योंकि उसमें डेरिवेशन है। आप डेरिवेशन को जानते हैं, जिस डेरिवेशन को अच्छी प्रकार से जानते हैं उस डेरिवेशन को आप पहले लिखिए। सीरियल नंबर से होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको दूसरा क्वेश्चन बाद में करना है तो दूसरा कीजिएगा बाद में, लेकिन आपको पहला अगर आता है तो पहला कर लीजिए, तीसरा आता है तो तीसरा आता है, या जो जैसा भी हो आप पर निर्भर करता है। तो आप उस सेक्शन को लिख लीजिए, और मान लिया कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से लिख लिया, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो अगर 5 मार्क्स में आपका एक भी मार्क्स डिडक्ट हो जाता है तो वो आपके लिए थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि आप उसको जानते हैं। और अगर आपको मान लिया उस क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स में आप लिखिए न्यूमेरिकल्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं जानते हैं तो ठीक है बना लीजिए, नहीं जानते हैं तो क्या क्या गिवन है, व्हाट आर द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, उसके बाद उस पर एडॉप्ट उस पर रखिए, ठीक है, उस पर पुट कीजिए वैल्यूज एंड आप बनाने की कोशिश कीजिए। फिर जब सेक्शन ई में जितना भी जानते हैं लिख लीजिए। फिर अगर आप दूसरे सेक्शन में लिखना है तो आप सेक्शन सी या डी में लिखना है, सेक्शन डी ऊपर में लिखिए, अंडरलाइन कीजिए एंड देन आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नंबर जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 1 पेज 1.5 पेज लिखिए, ठीक है। वो आप पर निर्भर करता है आप कितना जानते हैं और कितना। बच्चों जो क्वेश्चन आप जानते हैं मेरे अनुसार उस क्वेश्चन में 1 या आधा मार्क भी डिडक्ट नहीं होना चाहिए। वो डिडक्ट हो गया वो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का केंद्र बने। जो आप क्वेश्चन नहीं जानते हैं
उसमें आपका डिडक्शन होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते थे तो हो गया डिडक्ट। लेकिन जो आप क्वेश्चन जानते हैं उसमें तो डिडक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इस चीज को करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहला आप जान लीजिए कि आपको पहले 10 क्वेश्चन या 10 पेज तक हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा लिखना है। आपको टाइम कंज्यूम थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग किसी भी कॉपी चेक करने वाले हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो पसंद करते हैं। अच्छी हैंडराइटिंग को सब लोग पसंद करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। और जब अच्छी हैंडराइटिंग लेते हैं तो एक अच्छा सा प्लीजिंग फील होता है, ठीक है ना। वो जब आपको अच्छा लगता है टीचर को तो मार्क्स भी है। ऐसे नहीं तो क्या है, आप सही भी लिखते हैं, मान लिया 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स में अगर आपको मान लिया है तो 3.5 दे देते हैं, जबकि आपने फुल लिखा। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज आपने सही नहीं लिखा। उसमें रेड ये सब चलेगा, क्योंकि आप AS इस समय डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो अच्छा है कि अच्छी हैंडराइटिंग लिखिए, क्लियर लिखिए, ठीक है। और अगर होता है तो आप जब भी लिखते हैं, जैसे गिवन है तो आप उसको पैरेलल में लिखिए, एक लाइन में मत लिखिए, ठीक है ना। इतिहास की तरह या हिस्ट्री की तरह नहीं लिखना। आप पैरेलल में गिवन F इक्वल टू दिस, Q इक्वल टू दिस, Q1 2। एंड अगर आप SI यूनिट है तो SI यूनिट में पहले देख लीजिए SI यूनिट है, नहीं तो आप उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। ये सब आप लोग आपके टीचर भी बता दिए होंगे और आप भी जानते हैं। आप अच्छी हैंडराइटिंग के बाद मैं एक और आपको गुरु मंत्र देता हूं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप क्या करेंगे, जब भी कोई बड़ा डेरिवेशन लिखते हैं तो आप स्टार्ट करेंगे लेफ्ट पेज से। लेफ्ट पेज से स्टार्ट करने से फायदा क्या है कि बार बार आप पेज को उलटेंगे नहीं। जब आप पलटेंगे नहीं पेज को तो आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। और दूसरी बात है, फिगर भी बायां पेज में स्टार्ट करेंगे। सपोज कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आता है, या आपको गॉस क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम पर कोई क्वेश्चन आता है, या ट्रांसफार्मर पर कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आप बायां पेज में लिखेंगे तो उसको देख देख के आप लिख सकते हैं। और आपका ऐसे पलटने से क्या होता है, टाइम भी कंज्यूम होता है और आपका दिल थोड़ा सा ये लगेगा अरे होगा वहां पर कुछ ऐसा। और तीसरी बात, जब भी कोई फिगर बनाते हैं तो आप उसके सारे चीज लिखिए। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर फिगर आता है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको ऑप्टिक्स या कैसे रेज गुजरते हैं, ठीक है ना, तो आपको पूरा उसमें एरो डालना है, ठीक है। कैसा इमेज बनता है तो वहां देखिए, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज जो भी हो, जैसा है, फोकस है तो वहां लिखिए फोकस 1 फोकस 2। ये चीजें हैं। तब क्या है, टीचर आपको आगे उतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो आप अगर डायग्राम आपका फुल एक्सप्लेन करता है तो कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा आपको इसके बारे में लिखने का। और जितना हो शॉर्टकट में तो नहीं, आप 5 मार्क्स में शॉर्टकट नहीं लिख सकते। डेरिवेशन प्रॉपर होना चाहिए और कुछ नहीं है। और रेस्ट मैं आपको यही कहूंगा कि सारे जितने भी स्केच करते हैं, फिगर बनाते हैं, वो आप पेंसिल से करेंगे, ठीक है। पेंसिल से करने से फायदा भी है कि एक तो टीचर पसंद करते हैं, दूसरा आप इरेज करके आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों फिजिक्स का एक चीज है, जितना जानते हैं आप उतना लिखिए। टीचर को ब्लफ करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। टीचर हर समय आपकी ईमानदारी को बहुत ही परखते हैं कि बच्चा नहीं जानता है तो लिखा है, ठीक है ना। क्योंकि वहां कोई बुद्धू नहीं होती है, सारे लोग अच्छे से जानते हैं। सो ब्लफ करने की कोई, हाँ अगर आप कोई चीज नहीं जानते तो उसके बारे में लिख सकते हैं, थोड़ा ही लिखिए, क्लियर लिखिए। और किसी दूसरे टॉपिक का दूसरे टॉपिक में नहीं लिखना चाहिए, जो कि लोग ये सोचते हैं कि ऐसे लिखने से मार्क्स आ जाएगा। तो बच्चों ये सब तरीका है कि आप है। और न्यूमेरिकल करते समय सबसे अच्छी बात है, सारी चीज गिवन लिखिए, फॉर्मूलाज है, क्योंकि सीबीएसई में आपके स्किल के साथ साथ आपको वो मार्क्स मिलेंगे कि नॉलेज के भी मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आप आराम से उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों अच्छे से लिखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और बस जो जानते हैं उसको अच्छे से लिखिए, जो जानते हैं उसमें एक भी मार्क डिडक्ट नहीं होने दीजिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों। हमको लगता है आज का सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस आधार पर जाइए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आइए और अच्छे मार्क्स लाइएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ यू एंड जस्ट एंजॉय द एग्जाम। ऐसा कोई सीरियस नहीं होना है। ओके बाय, टेक केयर।